नमस्कार, आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। प्रथम चमार अधिवेशन 2023 का 4 अप्रैल 2023 को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजन किया गया, जो चमार एकता मंच द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों से चमार समाज के लोगों ने भाग लिया। आयोजनकर्ताओं ने मंच पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को छोड़कर सभी महापुरुषों की फोटो लगाई गई थी। कुछ लोगों ने कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो नहीं लगाए जाने का विरोध करते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया। तब कहीं जाकर मंच पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगाई गई। जो बोले सो निर्भय। श्री गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव जी। आप देख रहे हो GH वर्ल्ड टीवी। श्री गुरु रविदास जी महाराज के सत्संग, कीर्तन दरबार और संत समागम देखने के लिए GH वर्ल्ड टीवी को YouTube और Facebook पर लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन गुरुदेव जी। ये कार्यक्रम देखकर आपकी समझ में क्या आएगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। ये तो मैं कल से एक नहीं इसके ऊपर आइए सर, थोड़ा सा सहयोग करो, थोड़ी सी होना। बोलिए संत रविदास महाराज की। और कोशिश करें, जब सपना चौधरी ने चमारों की बेइज्जती करी तो सब किस किस ने पहचान लिया? एक बार हाथ। कुछ सच्ची बातें हो। गुरु महाराज कैसे पैदा हुए? भजन बहुत सुने आपने, लेकिन ये सुना कैसे? एक मिनट रुकिए जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हमारे पूजनीय संत आचार्य कंवरपाल जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सभी खड़े होकर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय हो। विश्वविख्यात संत आचार्य कंवरपाल जी आपके बीच में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बोलिए संत रविदास महाराज की जय। रविदास महाराज की जय। स्वामी समदास जी महाराज की जय। आचार्य श्री कंवरपाल ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। देखिए, फरकपुर आश्रम से यमुनानगर जगाधरी से चल करके अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन के हिंदी के बहुत अच्छे प्रचारक विद्वान आचार्य श्री कंवरपाल ब्रह्मचारी जी सद्गुरु स्वामी समदास महाराज जी के शिष्य, जो कि मिशन के प्रचार प्रसार के लिए 24 घंटा काम करते हैं और उनका परिश्रम मेहनत के रंग ला रहा है। तो वो भी चमार एकता, ये जो चमार एकता मंच है, इसकी शोभा बढ़ाने के लिए और इनके आयोजक कमेटी को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पधारे हैं। तो आप सभी महाराज जी के दर्शन करें और कुछ ही समय पश्चात उनको आप देखेंगे, सुनेंगे। उनका बहुत अच्छा संबोधन है और बहुत अच्छा प्रचार प्रसार है। तो आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी का आप सभी लोग जो हैं, हम लोग पूरी टीम के साथ स्वागत करते हैं कि संतों गुरुओं के चरण ऐसे, जहां चरण संतों के पड़ जाए वो नगरी तक जाएगी। दिल्ली जैसे ताल कटोरा स्टेडियम में आज से लगभग 20 साल पहले के करीब में स्वामी समदास महाराज जी को भी यही चरण पड़े थे। तो ये दिल्ली का पावन भूमि है, ताल कटोरा स्टेडियम है, जहां पर हम समय समय पर संतों गुरुओं का आगमन होता रहता है। और हम जैसे इसी कड़ी में मैं माननीय श्री राजीव जी, पूर्व अमेरिकन एम्बेसडर, जो कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी है, आपसे अनुरोध करूंगा कृपया आप मंच पे आ जाइए सर। राजवीर जी, पूर्व अमेरिकन एम्बेसडर, आप पर मुख्य वक्ता भी है सर, कृपया मंच पे आ जाइए। प्रथम चमार अधिवेशन 2023 का जो अधिवेशन आज
4 अप्रैल को होने जा रहा है, उसके जो अध्यक्ष हैं हाँ जी, श्री आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी का चमार एकता मंच की जो टीम है वो स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी। तो आप सभी लोग जय घोष के साथ में गुरु महाराज जी के जयकारे रुकने नहीं चाहिए। बोलिए परम संत शिरोमणि सद्गुरु जगतगुरु रविदास जी महाराज की जय हो। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन के संस्थापक स्वामी समनदास जी महाराज की जय हो। सभी संत समाज की जय हो। आचार्य श्री कंवरपाल ब्रह्मचारी जी की जय हो। जब तक सूरज चांद रहेगा सतगुरु आपका नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा सतगुरु आपका नाम रहेगा। मिलकर बोलिए परम संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु। आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी जिनका भरतपुर में आश्रम है जगाधरी वर्कशॉप के पास, वो आए हैं तो उनके स्वागत में सभी लोगों ने स्वागत किया। बहुत बहुत प्रकट भयो संत गुरु रविदास। अब चलो थोड़ा सा अगर बैठेंगे हाँ, प्रकट भयो संत गुरु रविदास में, प्रकट भयो संत गुरु रविदास में, प्रकट भयो संत गुरु रविदास में, प्रकट भयो सतगुरु रविदास में, प्रकट भयो सतगुरु रविदास में, प्रकट भयो सतगुरु रविदास में। गुरु महाराज ध्यान से सुनाई हाँ हाँ। चौथा सोते किसी भी है, चौथा सोते किसी है, चौथा सोते किसी भी है, चौथा सोते किसी है। बात सुधी बनरास रे प्रकट भयो सतगुरु रविदास रे, प्रकट भयो सतगुरु रविदास रे, प्रकट भयो सतगुरु रविदास रे, सतगुरु जागरूकता आती है विचारों से। ये फोटो फिर खिंचवा लो भाई। 1 2 मुझे पसीना बहाने में तब फायदा था जब मेरा समाज मुझे प्यार से सुनता। अगर 2000 लोग बैठे हों और 2000 में से अगर 20 सुधर जाए और 200 मुझे गालियां दे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं सुधार चाहता हूं समाज, है ना। भाई कैसे ताली मारे, थोड़ा अनुशासन बनाए। 1 2 3 स्टार्ट। सतगुरु रविदास रे, सतगुरु रविदास रे, अरे चौथा सोते किसी भी है, चौथा सोते किसी भी है। बात सुधी बनरास रे, प्रकट भयो सतगुरु रविदास रे, प्रकट भयो सतगुरु रविदास रे। अली बात के क्या बात है। अरे मेरी समाज के मेरे आप दूर दूर से आए हैं, हमारा कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। हम सिर्फ हमारे जो बच्चे बजाने वाले हैं इनका खर्चा लेते हैं, गाड़ी का लेते हैं। बाकी समाज के लोग हमारे बच्चों को आटा खिलाते हैं, हम तुम्हें मिशन खिलाते हैं। भाई शुरुआत भी करो, ऐसे थोड़ा काम चलेगा। मीठी मीठी शुरुआत भी करो, देखते हैं कौन शुरुआत करता है। प्रकट भयो सतगुरु रविदास रे, प्रकट भयो सतगुरु रविदास रे, चौथा सोते किसी से भी है, चौथा सोते किसी सभी है। बात सुधी बनरास रे, प्रकट भयो सतगुरु रविदास रे, प्रकट भयो सतगुरु रविदास रे। ऐसे कैसे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराज
बताने वाला हूं और देर से सुना, तुमने सबको सुना, लेकिन भाई को प्यार से सुनने की जरूरत है। मैं डुप्लीकेट नहीं लिखता, मैं असली लिखता हूं, क्योंकि तुम्हारा भाई अनपढ़ गायक नहीं, पढ़ा लिखा गायक है ना। मीठी मीठी ताली के साथ 1 2 3 स्टार्ट। क्या हुआ, कैसे गुरु पैदा हुए? हाँ, विकास संतोष दास। कौन कौन गुरु महाराज के पिताजी के नाम जानते हैं? ईमानदारी से, हमारा यही तो दुर्भाग्य है। जो इस देश में पैदा नहीं हुआ राम, उसके पिता का सबको पता है, लेकिन हमारे गुरु के पिता का पता नहीं। कैसे? याद करो, ध्यान से सुनो और बोलो मेरे साथ। क्या? पिता संतोष दास, माँ जी कलसा, निर्धन सा परिवार हाजी, निर्धन सा परिवार हाजी, निर्धन सा परिवार हाजी, निर्धन सा परिवार। जाति पाति के फेर में हिंदू 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 कोई धर्म नहीं है। ये जाति पाति के फेर में हिंदू करते अत्याचार हाजी, करते अत्याचार हाजी, करते अत्याचार हाजी, करते अत्याचार। सिर को वर्धने, सिर को वर्धने, जी में वास रे प्रकट भयो, सतगुरु रविदास रे प्रकट भयो, सतगुरु रविदास रे प्रकट भयो, सतगुरु रविदास रे। और समाज धर्म सम्मान मेरे भाई अशोक कुमार जी टोहाना से बड़ा सम्मान करें। अच्छा, भाई धर्म मदीना से बहुत सारा सम्मान। और मेरे परम मित्र राजेंद्र सिंह जी, बहुत बड़ा सम्मान मेरे बार बार धन्यवाद। ताली मार के 1 2 3 स्टार्ट। ताली के साथ बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे भाई देश राज करणवाल जी, अच्छा करणवाल जी आए हैं, एक बार दोनों हाथों का करणवाल जी के लिए जोरदार ताली बजाएगा। बहुत बहुत साधुवाद, 500 रुपये सम्मान देते भाई। ताली के साथ 1 2 3 स्टार्ट। और ध्यान से लाइनों को सुना, ध्यान से कैसे 1 2 दुखियों की पुकार सुनियो जब मानव का अवतार लिया जी, मानव का अवतार लिया जी, मानव का अवतार लिया। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु महाराज ने हरि की भजन किया, कुछ लोग कहते हैं भगवान का भजन किया। मैं कहता हूं गुरु महाराज ने किसी की तपस्या नहीं की। गुरु महाराज ने जो चंद चालाक लोगों ने हमारे ऊपर अन्याय कर रखा था, गुरु महाराज ने उनके साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा ऐसा चाहू राज में जहां मिले सबन को अन्न, बड़ छोट संग से गुरु रविदास रहे। और गुरु महाराज, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर गुरु महाराज अपनी वाणियों में ये नहीं लिखते, कहे रविदास चमारा, वो नालायक लोग ये कहते कि तुम्हारे गुरु तो विष्णु का अवतार है, ये कृष्ण का अवतार है। अरे मैं सच के जावा गुरु महाराज पर, जिन्होंने हर वाणी में लिखा कहे रविदास चमारा। एक बार चमारा के लिए जोरदार ताली बजाने का काम करो। और गुरु महाराज का एक बार मजाक उड़ा दिया, जी जी हाँ, गुरु महाराज का मजाक उड़ा दिया, कहा कि चमार। गुरु महाराज ने सुंदर सा जवाब दिया, क्या कहा? जैसे चांद, वैसे मांस, ऐसे स्त्री, वैसे रक्त। जो चांद से बड़ा है वो चमार है, जो मांस से बड़ा है वो चमार है, जिसके शरीर में अस्थि हड्डी है वो चमार है, और जिसकी नसों में रक्त दौड़ता है, खून दौड़ता है, वो चमार है। मुझे बताओ इस दुनिया में चमार कौन नहीं हुआ? मेरी बात समझ में आएगी? कैसे? 1 2 3 स्टार्ट।
का मैं गुरु का मैं भीम का फोटो लाऊंगी तुम देखते रहियो मैं भीम का फोटो लाऊंगी तुम देखते रहियो समझ हमें कोई गुरु बिन कौन हमारा आज गुरु बिन कौन हमारा आज गुरु बिन कौन हमारा मेरा दूरदर्शन में प्रोग्राम था तो दूरदर्शन के साथियों ने कहा कमेटी वालों ने कि मेहरा जी गुरु महाराज के लिखे हुए तो भजन आप गाएंगे। मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज के हमने माटी का पुत्रा दी जाए ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। और जब ये भजन मैंने गाया दूरदर्शन पे लाइव आया था जब ये पूरा हुआ तब उन्होंने कहा ये भी ठीक है मीठी मीठी तालपड़ोती से क्या बात है बहुत शानदार। ऐसे ऐसे जानकार लोग जब मिशन में होंगे तो मिशन अपने आप चल पड़ेगा। बहुत जोरदार ताली भाई के लिए 1 2 3 मेहरा क्यों गहरा भाई कौन कौन हमारा जी कौन कौन हमारा जी कौन कौन हमारा टूटी हुई किस्ती को गुरु ने दे दिया सहारा दे दिया सहारा जी दे दिया सहारा 1528 में चले गए 1528 में चले गए 1528 में चले गए 1528 में चले गए बेटे पद भात बड़ी कटोरी भरो मुझे लगता है या तो मेरी भाषा समझ नहीं आ रही या मेरा पसीना दिखाई दे रहा है पक्का या सपना के ठुमके चाहिए जवान के चाहिए ना तो ताली बजाओ यार 1 2 3 सतगुरु रविदास सतगुरु रविदास बोलिए संत स्वामी गुरुदास महाराज की मजा नहीं आ गई। बोलिए संत स्वामी गुरुदास महाराज की। अरे अमित भाई उधर से जब भी आदेश करो मैं खत्म होगा उधर में सुनाते रहो बीच बीच में ठीक है। बहुत बहुत स्वागत बहुत अच्छा पूरी टीम जो इस पूरे अधिवेशन का ध्यान रखती है मैं उस पूरी टीम से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो मंच पे पहुंचे और इस प्रोग्राम के मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि माननीय श्री राजवीर जी जो कि पूर्व अमेरिकन एम्बेसडर रह चुके अपने समय पे पूरी कमेटी उनका सम्मान करे। पूरी टीम मंच पे पहुंचे और माननीय राजवीर सिंह जी का पूर्व अमेरिकन एम्बेसडर का स्वागत करें और मंच के नीचे सभी लोग ताली बजा उनका स्वागत करें। मुख्य वक्ता भी हैं। हेलो राजवीर सिंह जी पूर्व राज्य में हमारी टीम
अमित कुमार जी, मास्टर दिलबाग सिंह जी, आप आगे आए और राजवीर जी का स्वागत करें। साथियों, सभी साथियों से निवेदन है कि मंच पर अपनी मर्जी से कोई भी साथी इधर ना आए ताकि व्यवस्था में व्यवधान ना हो। जिस भी किसी साथी ने अपनी कोई बात मंच के पास पहुंचानी है तो कृपा करके आप पर्ची भेज सकते हैं। और सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिन साथियों को मंच पर बुलाया जाए वही सिर्फ मंच पर आया करें। और अभी हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश चमार माजपा के अध्यक्ष महोदय शिवलाल दैया जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। कमेटी की तरफ से आपसे आग्रह है कि आप आकर मंच पर स्थान ग्रहण करें। शिवलाल दैया जी। अमित कुमार सिंह जी, अरविंद पेटेवाल जी, दिलबाग सिंह जी, हरियाणा प्रदेश के जो हमारे शिवलाल दैया जी हैं चमार माजपा के प्रेसिडेंट, आपसे निवेदन है कि का स्वागत करें। इनके साथ अशोक निर्वाल जी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर साहब, आपसे भी आग्रह है कि आप एक बार मंच पर आए। चीफ इंजीनियर निर्वाल साहब। और हमारे बीच में साथियों वाइस प्रेसिडेंट रणवीर मोदीना जी भी पहुंच चुके हैं। और चूंकि बार बार में जो है स्वागत की प्रक्रिया में व्यवधान रहेगा, इसलिए मैं एक बार में ही जो हरियाणा प्रदेश के साथी हैं प्रताप सिंह मलिक जी अकेले मंच पर आए। शिवलाल दैया जी, राजा शीसर जी, राजा शीसर भाई साहब मंच पर आए। राजेश बोरिया जी अगर पहुंच चुके हैं आसन से, आप भी मंच पर आए। अनिल कुमार सिंह जी, आप भी मंच पर आए। प्रोफेसर शमशेर सिंह जी, नेहरू कॉलेज दफ्तर से अगर इधर हैं तो आप भी मंच पर आए। एक मिनट, अभी 5 मार्च को मेरठ के अंदर वो समाज का प्रोग्राम हुआ, वहां पे कितनी गई नहीं जाती है, फोटो कितनी भाई कौन है कोई वजह आज बाबा हम अभी जाते जो भी बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। आपको सब मीडिया देख रहा है, देश में कितनी नाजुक स्थिति है। आरएसएस के लोग दोबारा सत्ता प्राप्त करके तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं और आप आपस में लड़ रहे हो। साथियों, आप लोग पहले अपना स्थान ग्रहण कर ले। हम आज जोड़ने की गुजारिश कर रहे भाई, अपना अपना स्थान ग्रहण। हेलो भाइयों, हम आप लोगों से माफी मांग चुके हैं। एक बार सिर्फ 2 मिनट सहन दिया दान दें। और जिस भाई ने अपनी बात रखनी है इस संदर्भ में, वो सभ्यता के साथ, सहनशीलता के साथ उनको समय दिया जाएगा। और हमारे बीच में सत्यनारायण जटिया जी पूर्व केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों का स्वागत किया जाए। मैं सभी आदरणीय मान्यवरों से निवेदन है कि जितने भी हमारे भाई लोग आज यहाँ पे विराजमान है, कृपया सारा संतुष्टि होनी चाहिए। कटारिया साहब जो इसके संचालक है, उन्हें नाक रगड़ के माफी मांग ली है। अरे भाई का भाई दुश्मन हो गया, तुम कैसे राज बनाओगे? अरे इकट्ठे हो जाओ सारे, नहीं तो अलग अलग मर जाओगे। हमारी व्यवस्था यहाँ पे आज पहली है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इसको हम बना देने के लिए कुछ भी हमारे करना पड़े वो कर सकते हैं। आप लोग बैठ कर चेंज नहीं करेंगे। रणवीर सिंह जी जो अमेरिका से चलकर आए हैं, आप लोगों के बीच आप उनके विचारों को सुने। वो बहुत गहन और चिंतन करते हैं समाज का। हम लोग यहाँ फतेह जी के सुनने के लिए आए हैं। उन लोगों को छोड़ दीजिए जो यहाँ विवाद खड़ा कर रहे हैं। आप जी जो अमेरिका से आए हैं, अभी आपको संबोधित
स्वागत हम करते हैं, स्वागत हम करते हैं मीरा जी आपका, दिल से सभी अपना तन आपका, स्वागत हम करते हैं। मीठी मीठी ताली के साथ स्वागत करिएगा। गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेकने में आप भी ताली बजाकर करना स्वागत। हाँ, स्वागत हम करते हैं, स्वागत हम करते हैं मीरा जी आपका, दिल से करते हैं सभी अभिनंदन आपका, स्वागत हम करते हैं। ताली नहीं बजी भाई। भाई कौन कौन मीरा जी को देख करके करते हैं, मीरा जी आपका, दिल से करते हैं सभी आपका, स्वागत हम करते हैं, स्वागत हम करते हैं। भाई मैं खड़ा सब करेंगे जब करा पाऊंगा तो महाराज तो भैया आगे कर जाओ भाई। आने मेरा भी स्वागत है आपका, स्वागत। ये चमार समाज के नर नारी बैठे थे आस लगा के, बैठे थे आस लगा के, ये चमार समाज के नर नारी बैठे थे आस लगा के, पिछले के आस लगा के। सब लोग देखना चाहते हैं, सब तुम देखना चाहते हो, हाथ बोलना फिर पीछे से भी। ये चमार समाज के नर नारी आस लगा के, बैठे थे आस लगा के, बड़ी सबकी पूरी इच्छा यहाँ आके दर्श दिखा के, यहाँ आके दर्श दिखा के, सब याद हम करेंगे, सब याद हम करेंगे, ये नाम आपका दिल से करते हैं आपका, स्वागत हम करते हैं, स्वागत हम करते हैं मीरा जी आपका, दिल से करते हैं सभी अभिनंदन आपका, स्वागत हम करते हैं। छोटी मोटी जो तकरार है, आप उसका अपना यार प्यार है, छोटी मोटी जो तकरार है, आप उसका अपना यार प्यार है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, देश के कोने कोने में घूमता हूँ, 2-3 देशों में भी गया हूँ, हजारों मंचों पे काम किया है, लेकिन पहली बार ऐसा अनुशासन देखा। एक बार ताली बजाओ इस अनुशासन के लिए। 1 2 3 छोटी ये जो छोटी मोटी तकरार है, हाँ इसी से भोजन लाचार है। समझा आपस की अपनी जो तकरार है, इसी से बहुजन लाचार है। क्या बात है? ये
मिटाओगे, हाँ भारत में राजा बन जाओगे। मेरी बात सच्ची की नहीं भाई, सच्ची की नहीं? अरे जितने लोग तुम बैठे हो इन प्रदेशों में जाता हूं, इतने लोग को सेल्फी लेने आ जाते भाई। हेलो, इसको क्या हुआ? हेलो 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 हेलो, क्या हुआ भाई? हाँ एक ये बताओ मुझे, तुम्हारे चौधरी कितने? चौधरी किस किस की चल रही है? एक बन जाओ यार, एक बार पहले जाओ सकते, इसकी आवाज उठो, एक बार आवाज उठो। 1 2 3 क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। आपस में लड़ो है मेरे बहुजन, कर लो तुम प्यार। मत आपस में तुम लड़ो मेरे बहुजन, कर लो तुम प्यार। आपस में तुम लड़ो मेरा बहुजन, कर लो तुम प्यार। स्वागत होगा भाई, ताली बजा कर। बहुत अच्छे, क्या बात भाई, बहुत बहुत धन्यवाद प्यार से भाई। आज तो इतने समझाने वाले आगे बस श्री अंशुल कुमार जी, उनका भी स्वागत हो रहा है। इधर से आगे फोटो, मुझे लगता है फोटो अच्छा नहीं आएगा। सरदार जी एक बार थोड़ा सा आगे आए, फोटो हमारी हाइट एक जैसी है ना, फोटो खिंचवाने का मजा तभी है तब एक हाइट के लोग खींच दो। जोरदार थोड़ा बहुत। हाँ जी, हाँ बहुत अच्छे ताली के साथ। शंकर को राम न पूछे, शंकर को राम न पूछे, भगत हनुमान को। और जो जो बाबा साहब का फैन है दोनों हाथों उठाए, मानव काशीराम साहब का फैन। और मैं बाबा साहब का फैन हूँ, बाबा साहब का फैन, सुभाषी राम बाबा साहब का फैन, सुभाषी राम। सुनो सुनो, इस लाइन को गौर से सुनना और सुनो के किताबों में लिखा है। पूछो क्या, पूछो क्या? ये बात मंच पे भी लागू होती, पूछिए। के किताबों में लिखा है और सबने यही कहा है और सबसे यही सुना है। क्या मेरे भीम जैसा नेता कोई और नहीं, कोई और नहीं, मेरे भीम जैसा दुनिया में नहीं, मेरे भीम जैसा नेता कोई और नहीं, कोई और नहीं, मेरे भीम जैसा दुनिया में नहीं। हाँ जी, बोलिए प्रांत
जगजीवन राम जी की जयंती उत्सव भी मनाया जा रहा है और चमार एकता मंच के माध्यम से आप सभी लोगों ने कीमती समय दिया और बाबू जगजीवन राम जी जो कि हमारे समाज में बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, प्रथम लोकपाल स्पीकर बहन जी भी आई हुई हैं, उनकी सुपुत्री मीरा कुमार जी भी, और सभी का हम स्वागत करते हैं। और श्री राजवीर सिंह जी, राजनायक जी वो आए जो अमेरिका से आए हैं स्पेशल प्रोग्राम को और अपने समाज के लिए समय देने के लिए तो आए और लोगों को संबोधित करें, अपने विचार प्रकट करें। श्रीमान अमरपाल जी ये सम्मान के पात्र हैं, वो स्टेज पर आए, उनका सम्मान समारोह। और राजनायक जी अपनी बात को, श्रीमान राजवीर जी अपनी बात को निरंतर जारी रखा। मीरा कुमार जी, अंशुल जी, सत्यनारायण जी और मंच पर सम्मेलन है ठीक है बाबूजी केवल कर दो। 21वीं सदी में प्रथम अधिवेशन 2023 के आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद है। जो कि जाति जोड़ो मिशन पर काम कर रहे हैं और हमारे महापुरुषों साधु संतों और पूर्वजों के एक श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं कि उन्होंने काम किया संतोष दास और माता कलसी देवी रविदास को व्यक्तियों, संस्थाओं और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों ने जिसमें उनके समर्थक भी थे और उनके विरोधी भी थे। कोई अत्याचार नहीं ऐसी संत गुरु रविदास ने कल्पना की थी, वो तो कल्पना ही थी। कल्पना हकीकत में हमेशा बदलती नहीं है, लेकिन कल्पना से ये होता है कि उम्मीद भरी रहती है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद भी देख रहा हूँ। यहाँ पर कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है, कल्पना करते रहेंगे और हो सकता है किसी एक वक्त में, देख कहते हैं कि स्वर्ग में भी ऊंच नीच होती है, लेकिन हो सकता है किसी वक्त में ऐसा समाज हम देख पाए। बाबूजी का, बाबू जगजीवन राम का मैं नाती हूँ, वो मेरे नाना जी थे। और गुरु रविदास जी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि गंगा के तट पे बनारस में वहां पर एक खूबसूरत मंदिर है रविदास जी को समर्पित, बहुधर्मी मंदिर है। वहां पर सबसे बड़ा विशाल मंदिर है। अगर आप वहां पर ट्रेन से जाएंगे, ब्रिज से जाएंगे तो आपको दिखाई देगा संगमरमर का मंदिर।
मैं आमंत्रित करता हूं आप वहां पर आए, वहां पर बैठे, गंगा के तट पे है, बड़ा सुकून मिलेगा। वो बहुधर्मी मंदिर है, वहां पर गिरजाघर भी है, वहां पर मस्जिद भी है, वहां पर मंदिर भी है, वहां पर बौद्ध स्तूप भी है उसी मंदिर में। तो आइए, श्रद्धा का स्थल है, आस्था का स्थल है। मैं आमंत्रित करता हूं और सब आए जो बनारस आए वहां पर उस मंदिर में आए। ये वैसा मंदिर, गुरु रविदास जी का मंदिर। तो कल बाबू जगजीवन राम जी की जयंती है। मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ये आशा करता हूं कि उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे, वो हमें शक्ति देते रहे, वो हमारी आवाज बुलंद करते रहे, वो हमें ताकत देते रहे। समाज में जो जरूरतमंद है, जो सबसे कमजोर है, जो इंसानों के कतार में सबसे पीछे खड़ा होता है, जिसकी आवाज को दबा दिया जाता है, जिसको बोलने नहीं दिया जाता, जो दूसरों को मैला उठाता है, जो समाज का मैलापन सौंप देता है, वो लोग, उनके लिए वो संघर्ष करते थे। जो दलित थे, जो वंचित थे, जो शोषित थे, उनके लिए संघर्ष करते थे। तो हमें वो शक्ति दे कि हम वो संघर्ष जारी रखें, लड़ते रहें, अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए। यही बाबूजी की पहचान थी, यही उनकी विरासत है। और ये विरासत के उत्तराधिकारी मैं कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई परिवार नहीं, आप सब हैं, हम सब हैं। हमारा दायित्व है कि इस विरासत को और पुख्ता करें, इसको और मजबूत करें, और जो सोच है, यही वो सोच, ये संघर्ष की सोच, उसको लेके अगली पीढ़ी तक ले जाए। कुछ नौजवान मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, मुझे बड़ी खुशी है, मिलने का मौका तो मिल रहा है। ऐसे माहौल में आप सबसे मैं वार्तालाप भी करना चाहता हूं। इसके बाद हो सके वक्त में आइंदा भी हम मिलते रहेंगे, संपर्क होता रहेगा, लेकिन संघर्ष जारी होना चाहिए। यही बाबूजी की सोच थी। तो क्योंकि मैं बाबूजी का नाती हूं, मैं बाबूजी की जिंदगी के बारे में एक बात करना चाहता हूं, और वो इसलिए क्योंकि जब भी मुझे ऊर्जा की जरूरत होती है कि अरे मुझे ताकत दो, ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं, सबके जीवन में होता है, तो मैं बाबूजी की जीवनी को याद कर लेता हूं, उनके संघर्ष को, उनके बलिदान को, उनकी निष्ठा को, उनकी प्रतिबद्धता को, उनकी सफलताओं को, उनकी उपलब्धियों को, और मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है, बड़ी ताकत मिलती है, और जो आत्मसंदेह है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसलिए मैं संक्षिप्त में बाबूजी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, 2 शब्द इजाजत दें। तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल होता है कल्पना करना कि 115 साल पहले भारत में, बिहार के एक छोटे से गांव में, पिछड़ा हुआ गांव, गरीबी, व्यापक मुफलिसी, और इस एक समाज से, एक चमटोरी से, जहां पर चमार रहते हैं, चमटोरी से एक व्यक्ति उभर के आता है, ऐसे समाज से, जो समाज ही नहीं है, वो समाज है जो समाज के दायरे से भी बाहर है, समाज की सीमाओं से भी बाहर है, क्योंकि वो अवर्ण है, वर्ण है और अवर्ण है। वहां से वो व्यक्ति आता है। देखिए, जो जाति प्रथा है ना, उसने जो अपमान है, जो जुल्म है, जो अपमानना है, जो तिरस्कार है, उसको एक धर्म में बदल डाला। ये अनूठी और विचित्र बात है कि उसको एक संस्कृति बना दी, उसको एक परंपरा बना दी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अपमान को उपासना बना दी एक व्यवस्था ने, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसे समाज के वो घर से आते हैं। 115 साल पहले वो जमाना कुछ और था, तो तब्दीलियां हुई हैं, आधुनिकता आई है। बाबूजी के, महानुभाव के ऐसे बहुत देन हैं, लेकिन वो समाज कुछ और था।
जकड़ थी, पकड़ थी जाति की, जाति जमी हुई थी। तो बाबूजी आप जानते हैं कि उस समय, और मुझे लोग कहते हैं कि जब जो दलित वर्ग के लोग थे, जब जमात थे, जब वो जाते थे तो अपने गले में पीकदान होता था जहां पर वो थूक सके ताकि वो जमीन दूषित ना हो। जब वो चलते थे तो उनके कमर में एक झाड़ू बांध दी जाती थी ताकि अपना रास्ता खुद ही साफ करते हुए जाएं। जब उन टमटम कभी स्वर्ण की गली से गुजरती थी तो लोगों को, दलितों को उठ के चलना पड़ता था सर झुका के। ये वैसा वक्त था। बदलाव तो आया है, हो सकता है मानसिकता में बदलाव ना आया हो, लेकिन हालात तो बदले। लेकिन ये वो ऐसा वक्त था जहां से बाबूजी उभर के आए, ऐसी परिस्थिति में उभर के आए। एक मशहूर है, एक वाकयात है कि जब वो आरा टाउन स्कूल में, उनका गांव चंदवा में हुआ, उसकी पैदाइश चंदवा में हुई, उसकी चमटोली में, और आरा टाउन स्कूल में वो पढ़े। और आरा टाउन स्कूल में 2 घड़े रखे हुए थे, एक अवर्ण के लिए, एक सुवर्ण के लिए, औरों के लिए। और बाबूजी ने उस घड़े को तोड़ दिया। 10 साल की उम्र थी तो उनका संघर्ष वहीं से शुरू हो गया, जाति प्रथा के खिलाफ। तो प्रिंसिपल ने दोबारा घड़े रख दिए, उन्होंने दोबारा जाके तोड़ दिया, जब तक प्रिंसिपल ने हार मानना पड़ा और कहना घड़े एक ही हो गया। स्कूल में बाबूजी अव्वल नंबर लाते थे, गणित में 100% नंबर, संस्कृत में 100% नंबर। और अंग्रेजी पढ़ने के लिए चंदवा से उनको आरा स्टेशन जाना पड़ता था, जो 10 किलोमीटर दूर था। तब आई उनको अंग्रेजी में पकड़। और जात में जब बहुत बड़े सियासतदान बने, हुक्मरान बने, तो वो बड़े बड़े जो नौकरशाह थे, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे, उनकी अंग्रेजी को सुधारते थे। वो लोग अपने आप को कम नहीं समझते थे, लेकिन उनको शर्मिंदा कर देते थे। और नौकरशाह की जो समुदाय था, बड़ा खौफ था बाबूजी के प्रति। डरते थे, थर-थर कांपते थे कि अब बाबूजी क्या कर देंगे, कौन सा नुक्स बता देंगे, हमारी योग्यता में कोई कमी तो नहीं रह जाए। तो बाबूजी जाते थे अंग्रेजी पढ़ने, संस्कृत पढ़ने। संस्कृत में उनके 100 नंबर आते थे, ऐसे थे वो। तो बाबूजी आरा में पढ़े, फिर वो गए बनारस यूनिवर्सिटी। वहां पर भेदभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहते थे। वहां के छात्रावास में कहा गया कि आप खाना अलग पकाएं। बाबूजी ने इनकार तो कर दिया, लेकिन भेदभाव बहुत था। कई साल बाद उनको छोड़ना पड़ा, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी आ गए, कलकत्ता विश्वविद्यालय। वो एक वैज्ञानिक बन रहे थे, लेकिन इनकलाब की पुकार, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना वो जरूरी था उस वक्त, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वो संग्राम में जुड़ गए। 2 लड़ाई उन्होंने लड़ी, एक जाति प्रथा के खिलाफ, एक अंग्रेजों के खिलाफ। 29 साल की उम्र में उनके 14 एमएलए थे, 14 एमएलए। दलित वर्ग संघ उन्होंने बनाया। उससे भी कम उम्र में कलकत्ता में एक मैदान में उन्हें 35,000 मजदूर का सम्मेलन किया, जैसे ये सम्मेलन हो रहा है। 35,000 लोग वेलिंगटन स्क्वायर में आए। मैं कुछ दिन पहले वहीं पर गया था। वहां पर एक छोटे से कमरे में बाबूजी रहते थे। मैंने वहां पर गया, मेरे लिए तो एक आस्था का स्थल है, मैं तो वहां पर जाऊंगा ही। एक छोटे से कमरे में रहते थे। वो उनके बड़े भाई जी का कमरा था, क्योंकि वहां पर वो कॉलेज में कंपाउंडर थे, वहां पर रहते थे। और संघर्ष वहां पर जारी। और जेल गए, हजारीबाग जेल गए, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। और उसके बाद कैमूर की पहाड़ियां को चीरते हुए, अंगारों पे चलते हुए, तूफानों को झेलते हुए वो दिल्ली आए। दिल्ली तो मरकज था सियासत का। वहां पर दिल्ली आए और दिल्ली में वो एक ऐसे सियासतदान, ऐसे हुक्मरान बने, इतने प्रभावशाली, इतने शक्तिशाली,
इतनी उपलब्धियां। यहां पर सियासत में आने के बाद उनकी क्षमता और योग्यता का नया प्रदर्शन हुआ, एक नया रूप देखने को मिला। जब श्रमबंदी थे तो बहुत उदारवाद कानून उन्होंने बनाए श्रम बल के लिए। मिनिमम वेजेस एक्ट उन्हीं की देन है, फैक्ट्रीज एक्ट उन्हीं की देन है। जब वो कृषि मंत्री थे तो आप जानते हैं हरित क्रांति के नायक थे। उससे पहले तो हम एक दस्तरी लेकर भिक्षु की तरह दुनिया भर में जाते थे कि हमें अनाज दो, हमें गेहूं दो, हमें चावल दो। हमारे पास है नहीं, बहुत लोग हैं, लेकिन बाबू जी के आने के बाद अनाज का भंडार हो गया। हम देख रहे हैं, ये प्रमाण है। बल्कि उस दिन शपथ ग्रहण के दिन, उसके पहले अकाल पड़ रहा था, शपथ ग्रहण के दिन बारिश होने लगी तो अगले दिन सुर्खियों में आया कि बाबूजी ही बरस रहे हैं। 71 के जो विजय था, विजय के रचयिता थे, राजवीर जी ने उसका जिक्र किया। एक नए मुल्क हुआ, एक नई कौमियत, एक नई उम्मीद, भूगोल ही बदल गया दुनिया का, सीमाएं बिखर गई। ऐसी शानदार फतेह। और बाबूजी की रणनीति थी, अरे वो रक्षा मंत्री थे, रणनीति उनकी थी, संचालक वो थे। पहले भी तो युद्ध हुए थे, लेकिन रणनीति में हमेशा चूक जाते थे। बहादुर तो बहुत है, तो रणनीति, वो समझ, वो सोच, वो साजिश, वो बाबूजी की थी। बाबूजी बाद में, इसके बाद में उप प्रधानमंत्री भी हुए, प्रधानमंत्री भी हो सकते थे, लेकिन वही आप जानते हैं जाति प्रथा एक बाधा थी। वो किसी और दिन उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जो उनके बहुत ही ज्यादा करीब थी वही दगाबाज निकले, वो प्रधानमंत्री नहीं हो पाए। लेकिन बहुत सारी सफलताएं थी। तो ऐसे वक्त में हम बाबूजी की चुनौतियों को, उनके संघर्ष को, उनकी दिक्कतों को हम सब याद कर लेते हैं। मैं तो करता हूं, मेरे जीवन में मुझे बहुत एक ऊंचा मिलती है। मेरे लिए तो प्रेरणा स्रोत है ही, एक मिसाल है ही। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बाबूजी को यह ताकत मिलती कहां से थी? वो समाज से मिलती थी, वो आप लोगों से मिलती थी। उनकी आवाज इतनी बुलंद हुई कैसे? वो इतना लड़ कैसे पाए? समाज की वजह से। और जमहूरियत में, लोकतंत्र में तो आवाम का समर्थन ही सब कुछ होता है। जब आवाम नहीं, आवाम का समर्थन नहीं, तो आप कुछ नहीं। हो सकता है अपनी भी शक्ति होती है, अपना भी वर्चस्व होता है। तो आप लोग थे जो उनके साथ थे। तो मैं चाहूंगा, आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबूजी कहा करते थे कि हक मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। हक मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। तो हम जरूर लड़ेंगे, हम छाती ठोक के लड़ेंगे, हम जोर शोर से लड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मिट्टी, ये फिजाएं एक बार फिर इस समाज की, दलितों की योगदान का इंतजार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युशैया पर थे और बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। डॉक्टर भी कोई दवा कर नहीं पा रहे थे, किसी के पास कोई इलाज नहीं था। तो बाबूजी जो थे वो तो विभूति थे, विशेष थे। जब किसी के पास कोई इलाज नहीं रह जाता तो वो इलाज करने लगते थे। तो जब डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं रह गया तो बाबूजी ने अपना इलाज खुद शुरू कर दिया और कहने लगे, जय गुरु रविदास, जय गुरु रविदास, जय गुरु रविदास।
तो बाबूजी अपने अंतिम क्षण में कहते हैं, जिसमें अगाध श्रद्धा हो, जिसकी श्रद्धा का कोई अंत नहीं हो, जब मृत्यु सामने होती है तो उसका नाम जबान पर आ जाता है। तो बाबूजी अंतिम समय में जय गुरु रविदास कह रहे थे। तभी से गुरुजी के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा हुई है। देखा मेरे पिता इनको इतना मानते हैं। क्या बात है, क्या बात है गुरुजी में। मैंने पढ़ना शुरू किया, बहुत पढ़ा, लेकिन गुरुजी पढ़ाई से परे है। गुरुजी श्रद्धा का विषय है, गुरुजी भक्ति का विषय है। कोई अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं है कि उनको पढ़ लिया तो जान लिया। वो तो हृदय में अगाध भक्ति हो, तभी आप जान सकते हैं। किनारे पर बैठकर लहरें गिनने से आप गुरु जी को नहीं जान सकते। आपको तो समुद्र में कूदना पड़ेगा, तभी आप मोती लेकर बाहर आ सकते हैं। आज से 650 वर्ष से भी पूर्व गुरु जी की सशक्त वाणी गूंजी थी। आज तो बहुत कुछ है, उस समय तो कुछ नहीं था। झोपड़ी थी और कठौती थी, कठौती में चमड़ा भीगता था और जूता गांठा जाता था। वैसा वक्त था। जात पात का शिकंजा फांसी की तरह गले में जकड़ा हुआ था। आज तो थोड़ा ढीला पड़ा है। वैसे में गुरु जी की आवाज गूंजी, और जो गूंजी तो आज तक गूंज रही है। आज तक वो हमारा सहारा बनकर खड़ी है। ऐसी गूंजी वो आवाज। और लोग कहते, बड़े बड़े विद्वान कहते, ये जो इगैलिटेरियन सोसाइटी है, इसके विषय में पाश्चात्य देशों से, यूरोप के देशों से हमारे पास ये आई है इगैलिटेरियन सोसाइटी। बराबरी, ऐसा समाज जिसमें बराबरी हो, ये परिकल्पना पश्चिम के देशों से हमारे पास आई है। और वो भी लगभग 150 साल पहले, 200 साल पहले। भूल जाते कि 200 साल पहले पश्चिम से नहीं आई है बराबरी की परिकल्पना। 650 साल पहले गुरु रविदास से आई है ये परिकल्पना बराबरी की। संत लोग बैठे हैं, मैं आपका अभिवादन करती हूँ। किसी ने लिखा है, कोई सोच सकता था, किसी के कल्पना के दायरे में था ये कि ऐसा समाज बनाओ, ऐसा शहर बनाओ जहां गम न हो, दुख न हो, गैर बराबरी न हो, कष्ट न हो, अपमान न हो, बेइज्जती न हो, तुम्हें पैरों के नीचे रौंदा न जाए, तुम्हारी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार न हो। ऐसा समाज बनाओ। पुराने जितने भी ग्रंथ है सबको खंगाल डालिए आप। और हिंदुस्तान के ही नहीं, किसी के भी नहीं, मैं सबको कह रही हूं, बेगमपुरा के समान कल्पना बराबरी की आपको।
कहीं नहीं मिलेगी। तो जब आजादी का आंदोलन शुरू हुआ तो आजादी के आंदोलन के समय हमारे पास तो सेना नहीं थी, सेना तो अंग्रेजों के पास थी। हाँ, उसमें भारतीय भर्ती थे, हिंदुस्तानी सिपाही थे, मगर वो सेना अंग्रेजों की थी। और हमारे पास हथियार नहीं था, वो तो उनके हथियार खाने में रखा हुआ था। तो आजादी कैसे मिले? आजादी नहीं मिलेगी तो ये बहुत सारे हमारे देश के जो लोग जुल्म सहते आ रहे हैं हजारों साल से, उनको हम बराबरी का दर्जा कैसे देंगे? अंग्रेजों ने तो दिया नहीं। 190 साल यहाँ पर हुकूमत की, अंग्रेजों ने तो बराबरी का दर्जा दिया नहीं। उनके अपने देश में तो बराबरी चलती है, मगर यहाँ पर उन्होंने गैर बराबरी को कायम रखा, बल्कि और बढ़ावा दिया। इसलिए जरूरी था देश को आजाद कराएं। बाबूजी आजादी के आंदोलन में कूद गए। उनकी इच्छा थी कि वो वैज्ञानिक बने। मुझे लगता है अगर बाबूजी आजादी के आंदोलन में नहीं कूदते तो बहुत बड़े वैज्ञानिक बनते, जो अभी तक सपना देख रहे हैं कि मंगल ग्रह पर कैसे जाए। मुझे लगता है बाबूजी अब तक पहुंचा दिए होते। मगर आज माँ भारत माता की पुकार, भारत माता के पैरों में जंजीरें, भारत माता के हाथों में जंजीरें, भारत माता के साथ गुलाम की तरह का सलूक, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आजादी के आंदोलन में कूद गए। हम लोगों के पास तो कुछ नहीं था, हम लोग तो दलित परिवार से थे। आज भी कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले, एक बच्चा था इंद्र कुमार मेघवाल, उसने पानी पी लिया अपने हेडमास्टर के घड़े से, तो उसको जान से मार दिया गया। आज की बात कह रही हूं मैं, 100 साल पहले, जैसे अंशुल ने बताया, 100 साल पहले बाबूजी ने ठीक उसी हालात में उस घड़े को तोड़ा था। और वो सिर्फ घड़ा ही नहीं तोड़ा था, हिंदुस्तान के समाज को कहा था कि हम सारी रूढ़ियों को तोड़ डालेंगे, हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। तो समाज तो लगता है पीछे चला गया। 100 साल पहले बाबूजी बच गए थे उसी काम को करते हुए, 100 साल बाद वो बच्चा मार दिया गया उसी काम को करते हुए। इसीलिए हमारा एक होना जरूरी है। तो मैं ये कह रही थी कि बाबूजी आजादी के आंदोलन में कूद गए, और आजादी के आंदोलन में ही नहीं कूदे, सबसे पहले उन्होंने 1934 में रविदास महासभा बनाई। देश की सबसे पहली संस्था गुरु रविदास के नाम पर बाबूजी ने बनाई, और अपने समाज को जोड़ा, और गुरु जी की वाणी का प्रचार किया। आज भी उन्होंने, जैसे अंशुल ने बताया है, मंदिर बनाया है बाबूजी। जब बनारस को पढ़ने गए
उनके साथ भेदभाव हुआ, छुआछूत हुआ। बाबूजी ने कहा ये तो रविदास की नगरी है, ये तो कबीर की नगरी है, ये तो महान विचारकों की नगरी है, ये महान क्रांतिकारों की नगरी है, यहाँ छुआछूत क्यों हो रहा है, भेदभाव क्यों हो रहा है? तब उन्होंने गुरु रविदास का मंदिर वहां बनाया कि इनके विचार, इनका प्रभाव भेदभाव को, छुआछूत को दूर करेगा। उसके दीवारों पर, वो तो पूरी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में किताबें रखी रहती है, बाबूजी ने दीवारों पर ही लिखवा दिया है गुरुवाणी को। सब गुरु जितने थे महान विचारक, सबकी वाणी दीवारों पर लिख दी गई है। तो बाबूजी कूद गए स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए और साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए भी लड़ते रहे। दोनों जगह लड़ाई लड़ी, दोनों जगह लड़ाई लड़ी। आप तो बहुत बड़े विचारक हैं, आप बताइए कौन ऐसे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जिन्होंने दोनों लड़ाई लड़ी, सामाजिक न्याय की भी लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान की आजादी की भी लड़ाई लड़ी? बाबूजी ने। फिर उन्होंने इधर उधर नजर घुमाया, और कौन है जो लड़ रहे हैं, दोनों लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? तो देखा गांधी जी लड़ रहे हैं, आजादी की भी लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की भी लड़ रहे हैं। गांधी जी ने उन्हें बुलाया वर्धा, तो बुलाया, वो तो बहुत छोटे थे उम्र में, उनकी उम्र कुल 28 वर्ष की थी। क्यों बुलाया? गांधी जी तो बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने इनको क्यों बुलाया 28 वर्ष के नौजवान को? क्योंकि 1936 में हिंदुस्तान के जो ब्रिटिश राज्य थे, जो अंग्रेजों के बहुत सारे राज्य तो रियासतों के राजाओं के अधीन थे, कुछ जो थे वो बिहार, बॉम्बे, मद्रास, इस तरह के, बंगाल, इस तरह के जो राज्य थे, वहां पर ब्रिटिश का सीधा शासन था। वहां बिहार में बाबूजी उन्होंने सबसे पहले बनाई रविदास महासभा, गुरु रविदास के चरणों में अर्पित की। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं बनाऊंगा सारे दलितों को लेकर के एक, ये तो धार्मिक है, अब मैं राजनीतिक बनाऊंगा। तो उन्होंने 1935 में दलित, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ बनाया राजनीतिक, और ये दलितों की सबसे पुरानी संस्था है, इससे पहले दलितों की कोई संस्था नहीं। तो दलित वर्ग संघ के टिकट से बाबूजी ने 14 एमएलए निर्विरोध जिताए और खुद निर्विरोध जीते। तब जब ये खबर गांधी जी को मिली तो उन्होंने बुलाया, क्योंकि और किसी प्रांत में उस समय 9 प्रांतों में इलेक्शन हुआ था, और किसी प्रांत में 15 निर्विरोध एमएलए किसी ने नहीं जिताए थे, जो बाबूजी ने 28 वर्ष के उम्र में जिताए। तब गांधी जी ने वर्धा बुलाया और बोला मुझे काम है तुमसे, मुझे तुमसे काम है। बोले क्या? दलितों को जोड़ो, आजादी के आंदोलन से दलितों को जोड़ो। आजादी का आंदोलन खड़ा नहीं होगा, इतनी बड़ी संख्या में देश में और कोई नहीं है, सिर्फ दलित हैं, सर्वहारा वर्ग है,
दलितों को जोड़ो। बाबूजी ने कहा मैं तो आपके कहने के पहले से ही कर रहा हूं, मैं तो पहले से ही कर रहा हूं, मैं तो 2 लड़ाई लड़ रहा हूं। तो मैंने दलितों को जोड़ा, आजादी की लड़ाई से दलितों को जोड़ा। और कौन था जिसने जोड़ा? आजादी की लड़ाई से और किसने जोड़ा? जेल गए, यातना सही, नौजवान थे, 30 साल के थे, पढ़े लिखे थे, चाहते तो ऊंची नौकरी कर लेते, आराम से रहते, नहीं, जेल चले गए। किस लिए? एक ही चीज थी उनके मन में, गुरु रविदास का बेगमपुरा शहर होगा। मुल्क आजाद होगा तो हम उसे बेगमपुरा बनाएंगे। मुल्क को आजाद करने के लिए मैं अपना जीवन अर्पण कर दूं तो कोई बात नहीं, मुल्क जब आजाद होएगा तो वहां बेगमपुरा बनेगा, उसमें हमारे बच्चे रहेंगे, कोई जुल्म उन पर नहीं होगा, कोई अत्याचार उन पर नहीं होगा, कोई गैर बराबरी उन पर नहीं होगी। तो आप सबसे प्रार्थना है, अपने ऊपर गर्व करिए। बहुत गौरवशाली इतिहास है आपका, स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ इतिहास है आपका। जिसको गुरु रविदास मिल गए उसको तो स्वाभिमान में हर समय रहना चाहिए। किसी ने कहा था कोहिनूर क्या, सारी दुनिया का धन संपदा कुछ नहीं है, जिसको गुरु रविदास मिल गए उसके आगे वो सब कुछ नहीं। आप तो गुरु रविदास वंशी, उनके वंश के, उनके परिवार के, गुरु जी की वाणी, गुरु जी की वाणी, मन चंगा तो कटौती निकलता। अरे मन साफ रखो, मन साफ रखो। राम में पूजा कहाँ चढ़ाओ? गुरु जी कहते राम में पूजा कहाँ चढ़ाओ? गुरु जी कह रहे राम में पूजा कहाँ चढ़ाओ? फल और फूल अनूप न पाओ। ऐसा अद्भुत फल मुझे मिल रहा है, ऐसा फूल मुझे मिल रहा है कि तुम्हें पूजा करके चढ़ा दूं। धन हर दूत जो बछड़ो जुठारे, जल दूध का, गाय का दूध जो है तो बछड़े ने जूठा कर दिया। धन हर दूत जो बछड़ो जुठारे, गाय के दूध ने तो, गाय के दूध को तो बछड़े ने जूठा कर दिया। और पुष्प को भंवरे ने और जल को मछली ने दूषित कर दिया। मैं चाहूं तो क्या चाहूं? गुरु जी कह रहे, गुरु जी संशय में है, गुरु जी संशय में नहीं है, कौतुक कर रहे हैं, हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें समझा रहे। कई दफा अध्यापक जो प्रश्न पूछकर शिष्य को समझाता है तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं। खाना हर दूध जो बछड़ो जुठारी, भंवर जल मीन बिगाड़ी। तो चंदन चढ़ाओ, चंदन का लेप कर देता हूं भगवान आप पर। तो कहते हैं मलया नील बेंगा विष अमृत संगा। तो कहते हैं कि चंदन के पेड़ के ऊपर तो सांप लटके रहते हैं, ऐसा माना जाता है। चंदन कैसे चढ़ाओ? उसपे तो विष और अमृत दोनों मिल गए, तो सांप लटके हुए, वो भी नहीं चढ़ा सकता।
तब कहते, तब गुरु ने प्रश्न किया, गुरु ही उसका उत्तर दे रहे, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। ये देखिए, जितना पाखंड है, आडंबर है, इस सब के ऊपर जबरदस्त प्रहार है और उच्च विचार और सच्चे मन की बात गुरु ने कह दिया। ये गुरु है, ये आपको मिलेगा। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप, पूजा अर्चना न जानो तेरे, कह रहे दास भवन गति मेरी। गुरु, ऐसे गुरु आपको मिले हुए हैं, उनके वंशज हैं आप। स्वाभिमान, इस स्थिति में क्यों है? शोचनीय स्थिति में क्यों है? गुरु ने पूरे विश्व को रोशनी दिखाई थी, गुरु के वंशज शोचनीय स्थिति में क्यों है? आगे बढ़िए, रोशनी दिखाइए, दूसरों से मत कहिए कि तुम रोशनी दिखा के हमारा मार्ग प्रशस्त करो, आप कहिए हम रोशनी दिखा के तुम्हारा रास्ता साफ कर रहे हैं। मैं बहुत सी बातें है हृदय में, बहुत सोचा था। जब शुरुआत की थी, बाबूजी से पूछा था, बाबूजी क्या हर वक्त ये लोग दलित 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 कहते रहते हैं, आपकी अवमानना होती है, आप मूर्ति का अनावरण करने जाते हो, इतने बड़े मंत्री देश के, 71 की लड़ाई आपने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को जमीन चकवा दिया था, और आप गए हो मूर्ति का अनावरण करने बनारस में संपूर्णानंद की। तो लोगों ने कहा जग्गू चमार लौट जाओ, और मूर्ति को गंगा जल से धोया था। तो फिर तो घूम फिर कर बात वही आ गई ना बाबूजी, बात आगे बढ़ी कहां? मैं सोचती थी पढ़ाई करने से, अपनी काबिलियत साबित करने से बात आगे बढ़ेगी, मगर बढ़ी कहां? मैं तो इंडियन फॉरेन सर्विस में थी, लंदन गई थी। लंदन में एक केरला के क्रिश्चियन थे, उन्होंने मुझे अपना घर दिखाने ले गए। मैंने कहा ये घर पसंद है, मैं इसमें रहूंगी किराए पर। फिर उन्होंने पूछा आप किस जात के हैं? आप ब्राह्मण है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ। और वो जो जूता काटते हैं ना, मैं उसी जात की हूँ। तो बाद में उन्होंने घर नहीं दिया। इसमें ताली बजाने की क्या बात है? समाज आगे नहीं बढ़ा, बढ़ाओ। बाबूजी ने कहते कहते चले गए, करते करते चले गए, पूरा जिंदगी उन्होंने बिता दिया, कुछ तो हुआ तो नहीं ना। उनके लिए नहीं कह रही हूं मैं, समाज के लिए कह रही हूं। कहां कुछ हुआ? भारत रत्न मिला, राष्ट्रपति बने, किसी ऊंचे पद पर पहुंचे, बताओ? नहीं। आज भी दुर्व्यवहार होता है, आज भी अपमान होता है, उसका सामना करना है। इसीलिए मैं इन बच्चों को बधाई दे रही हूँ, इन नौजवानों को आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरे रहते हो जाए तो अच्छा है, ऐसा लगता नहीं है।
बाबूजी के जीवन में भी नहीं हुआ कि वर्ग, उनका सपना था वर्णविहीन जाति विहीन समाज बनाओ, कहाँ बना। मेरा भी यही सपना रहा है। अब तुम बच्चों, तुम लोग चलो आगे, वर्गविहीन जाति विहीन समाज बनाओ, ऐसा समाज बनाओ जो बेगमपुरा हो। हम सब गुरु रविदास के वंशज हैं, उनका पता लेकर आगे चले। तुमने यहाँ बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत धन्यवाद देती हूँ, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबका अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर आपको हर तरह की खुशी दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी आयु दे, 100 वर्ष से भी ज्यादा आप रहें, इंकलाब करने के लिए रहें, 100 वर्ष से ज्यादा इस पृथ्वी पर इंकलाब करने के लिए, समाज को बदलने के लिए रहें। बहुत बहुत बहन जी ने आपको बहुत, आयोजक कमेटी है, बहन जी का स्वागत करेंगे और हमारी महिलाएं भी यहाँ आई हुई हैं, सम्मानित हैं, तो बहन जी सबको अपना आशीर्वाद देंगी। अन्य महापुरुषों पर बोलते हैं।